नगीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह अरशद से बात कैसे करे ताकि उसका मान भी बना रहे और बात भी अरशद तक पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। नगीना को अरशद से प्यार हो गया था, लेकिन वह अपनी जुबान से इजहार नहीं कर सकती थी क्योंकि अल्लाह ने औरत को शर्म और हया का पुतला बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हमारा समाज कई बार औरत को वो काम करने पर मजबूर कर देता है जो उसकी फितरत में नहीं होते। अब नगीना अरशद से बात करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने बात शुरू की। कल रात मम्मी पापा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफा देंगे मेरी शादी पर? अरशद ने शरारत से कहा, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा, अपनी शादी का कार्ड जरूर भेजना। नगीना बोली, अरशद, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। कल ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ चलो और घर पर कह देना कि मीटिंग है, देर हो जाएगी। आप सच कह रहे हैं ना? नगीना ने सवालिया निगाहों से देखा और मुस्कुरा दी। नगीना बहुत खुश थी। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हो रहा था। वह अब बदल चुकी थी लेकिन उसकी शराफत और हया वैसी की वैसी थी। अगले दिन नगीना ने ब्लैक जीन्स और पीली शर्ट पहनी और अरशद के साथ चल दी। उसे अरशद की माँ से मिलने जाना था। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं उनकी सास कैसी होंगी। अरशद पहले ही अपनी माँ को सब कुछ बता चुका था और उन्हें राजी भी कर चुका था। नगीना को वह वक्त याद आ रहा था जब वह कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी सहेलियों से उधार मांगती थी। अब वह दूसरों की मदद कर रही थी और एक ट्रस्ट बनाने का सपना देख रही थी। उसे अरशद से अच्छा खासा पैसा मिला था और उसने सेविंग भी की थी, लेकिन नगीना में कभी घमंड नहीं आया। नगीना उस मोहब्बत में यकीन रखती थी जिसमें महरम शौहर की पहला हकदार हो। अरशद, कहीं घूमने चलें? पहली बार नगीना ने खुद कहा। अरशद बहुत खुश हुआ और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अरशद, अभी ऐसा कुछ मत कीजिए जो ठीक ना हो। मैं सिर्फ आपकी शादीशुदा बीवी बनकर ही खुद को आपके हवाले करना चाहती हूँ। अरशद ने नाराजी जरूर दिखाई लेकिन समझ गया। अब दोनों एक पार्क में बैठकर कॉफी पी रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। चलिए अब चलें, बहुत देर हो गई, नगीना बोली। ठीक है, मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। रास्ते में नगीना फुटपाथ पर सोते बच्चों को देख रही थी। क्या इनका कोई नहीं होता जो इन्हें छत दे सके? अरशद ने कहा, हमें खुद से मतलब रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह एक आलीशान घर के सामने पहुंचे। गेट खुला, चौकीदार ने सलाम किया और गाड़ी अंदर गई। नगीना ने जब घर के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने शानदार घर की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फूलों की खुशबू, हरियाली, झूले, लकड़ी के दरवाजे, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अरशद की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। एक वफादार नौकर रशीद 30 सालों से इस घर में काम कर रहा था। अरशद ने कहा, रशीद, उस नौकरानी का क्या हुआ जो भाग गई थी? साहब, मेरी बेटी है, वह पढ़ाई करना चाहती है, उसे ही रख लीजिए नौकरी पर। रशीद बहुत मजबूर था। उसका बेटा नशे में पड़ चुका था और घर का सामान बेच चुका था। बीवी बीमार थी और अब वह सिर्फ बेटी को पढ़ाकर उसका भविष्य बनाना चाहता था। अरशद ने उसे कहा, कल अपनी बेटी को ऑफिस ले आना, नगीना से मिलवा देना। नगीना को अरशद के रुख और व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। बाहर वह कितना विनम्र और अंदर घर में कितना सख्त। घर के अंदर वह एक बड़ी सी LCD, महंगे फर्नीचर और एयर कंडीशन कमरों को देखकर दंग रह गई। अरशद ने उसे बैठाया और अपनी माँ से मिलवाने गया। मामा, ये नगीना है जिनके बारे में मैंने बताया था। अरशद की माँ ने बस एक नजर देखा और आंखें बंद कर लीं। नगीना को लगा जैसे वो पसंद नहीं आई। अरशद की माँ बीमार थी, अकेलेपन से परेशान, मगर बेटे के बिजनेस में व्यस्त रहने के कारण वह अकेली हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया। अरशद ने नगीना से कहा, तुम साथ वाले कमरे में चलो। वह जाकर बिस्तर पर बैठ गई। वह वहां बैठकर सोच रही थी कि भगवान ने उसे कितना सुंदर पति दिया है। डॉक्टर जा चुके थे और नगीना शीशे के सामने अपना दुपट्टा उतार कर बाल संवार रही थी। नगीना के शरीर से आ रही खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी, पर उसे इसका एहसास नहीं था।
वो गुनगुनाते हुए अपने बाल संवार रही थी कि तभी अरशद ने पीछे से नगीना को गले लगा लिया और उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया। अरशद, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो, कोई आ जाएगा। नहीं मेरी जान, मेरी माँ सो रही है और घर पर कोई नहीं है। ये वही कमरा था जहां अरशद ने पहली लड़की के साथ ये सब किया था। अरशद नगीना को इस तरह से पकड़े हुए था, उसे पकड़ना भी उसे पागल कर रहा था। अरशद, प्लीज ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। अरशद, जो अब नगीना के सामने आ चुका था, उसने नगीना का चेहरा पकड़कर उसे पूरी तरह से चक्कर में डाल दिया था। अब नगीना ने भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। नगीना पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी और खुद को अरशद के रंग में रंग चुकी थी। नगीना गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अरशद, तुमने अच्छा नहीं किया। नगीना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि अरशद ने बड़े ही प्यारे अंदाज में नगीना से माफी मांगी और कहा कि तुम मेरी इज्जत थी और आज भी हो अरशद, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नगीना, जो अब मौत के मुंह में जा रही थी, ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, अब जो होना था हो गया। चलो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े पहन लो। नगीना बिना कुछ कहे तैयार हो गई थी और घर पहुंचकर खुद को कोसती रही। नगीना पिछली रात से ही कांप रही थी और ठीक से सो भी नहीं पाई थी। नगीना ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। अरे बेटा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा शरीर बहुत जल रहा है। नगीना चुप हो गई। दवा लेने के बाद नगीना की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। जब उसने अपना मोबाइल चालू किया तो नगीना को करीब 50 बड़े बड़े मैसेज मिले, जिसमें लिखा था, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, कल मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर ले आऊंगा, अपने माता पिता को बता देना। ये पढ़कर नगीना को कुछ राहत मिली। 2 दिन बाद डोरबेल बजी। नगीना ने दरवाजा खोला तो अरशद और उसकी माँ खड़े थे। वह दुपट्टा ठीक करती हुई रास्ते से हट गई। अस्सलामु अलैकुम। नगीना की माँ ने उनका सम्मान से स्वागत किया। कुछ खाएंगे? नगीना की माँ ने पूछा। नहीं अम्मी, हम खाने पीने नहीं आए, अरशद ने कहा। थोड़ी देर बाद नगीना चाय की ट्रे लेकर आए। नजरें झुकाए हुए अरशद की तरफ नाराजगी से देखा और सामने बैठ गई। नगीना की माँ ने खामोशी तोड़ते हुए बात शुरू की। बेटा जाओ, बाकी का भी ले आओ। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ, नगीना ने कहा। नगीना के बाहर निकलते ही नगीना का पिता कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी खुशी से अरशद को गले लगाकर मिला। कैसे हो बेटा? बहन जी, आप कैसी हैं? नगीना के पिता ने अरशद की माँ से हालचाल पूछा। जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, कहकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही बात शुरू कर दी। भाई साहब, हम लंबी चौड़ी बातचीत के कायल नहीं हैं। मुझे आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है और हम उसका हाथ मांगने आए हैं। मुझे आपकी बेटी पसंद है। जुबैदा न चाहते हुए भी बेटे की जिद और अपनी मजबूरी की वजह से तैयार हुई थी। जुबैदा का मानना था कि अगर बहू आ गई तो अरशद मुझसे और दूर हो जाएगा। जुबैदा गुस्से में भी तेज थी। ये सुनकर नगीना के माता पिता एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ पल की खामोशी के बाद नगीना की माँ ने जवाब देना शुरू किया। जुबैदा बहन, कौन नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी की शादी न करें, मगर हम डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे कि जहाँ नगीना नौकरी करती थी वही शादी कर ली। आंटी, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब तक आप अपने पुराने घर में थे, आपके सभी रिश्तेदारों में किसी ने भी आपका साथ दिया? अरशद ने नगीना के माता पिता से बात शुरू की। वो तो बात ठीक है बेटा, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जिनका तुम सोच भी नहीं सकते। आंटी, मैं सारे हालात से वाकिफ हूँ, आप बाकी सब छोड़ दीजिए। जुबैदा, अरे बाजी, आप खामखा परेशान हो रही हैं, हम सेट कर लेंगे, आप बस हाँ कर दीजिए। हमने अपनी बेटी से उसकी मर्जी जाननी है, तभी जवाब दे पाएंगे। अब नगीना के माता पिता कुछ चिंतित हो चुके थे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मुझे किसी काम से जाना है।
बेटा, शाम का खाना खाकर जाना, नगीना के पिता आए हुए मेहमानों से कह रहे थे। क्यों नहीं अंकल, फिर कभी चक्कर लगाएंगे और अगली बार मिठाई का डिब्बा भी लाएंगे। सभी लोग उस वक्त खुश थे। ये सारी बातें नगीना दरवाजे पर खड़ी चुपके से सुन रही थी। नगीना के दिल में लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी, मगर अब अरशद के सामने वह खुली किताब बन चुकी थी। नगीना इस बारे में थोड़ा परेशान थी। जैसे ही अरशद और जुबैदा बाहर निकले, नगीना एक तरफ हट गई। नगीना अपने कमरे में आराम करने की नीयत से गई। अब वह अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी सोच के मुताबिक उसके माता पिता को उसी बारे में बात करनी थी। नगीना बहुत खुश थी। बेटा, हमें जरूरी बात करनी है। तुम्हारा बॉस रिश्ता लेकर आया था और उन्हें सारी बात का पता भी है। बेटा, अगर तुम हाँ करोगी तो हम आगे जवाब दे देंगे। नगीना ने कुछ पल सोचने के बाद अपने माता पिता से कहा, अम्मी, अब्बू, आपको हक है। जो आपका दिल कहे वही करें। अगली सुबह नगीना बेफिक्र होकर घर से निकली। वह उसी स्टॉप पर खड़ी हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। आज नगीना अरशद का काफी देर से इंतजार कर रही थी। अरशद का नंबर भी बंद जा रहा था। नगीना के दिल में वहम होने लगा। वह सोचने लगी कि अपना मतलब निकल गया है तो शायद छोड़ना चाहता है। अगर छोड़ना होता तो मेरे घर रिश्ता लेकर न आता। नगीना बेचैन हो रही थी कि सामने से आने वाली गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान खींचा। गाड़ी नई लग रही थी। जब गाड़ी नगीना के सामने रुकी तो नगीना की जान में जान आई और वह गाड़ी में बैठ गई। अरशद, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? आज लेट क्यों हुए? और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था। कुछ नहीं नगीना, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। नगीना, अम्मी नहीं मान रही। इस लफ्ज ने नगीना के होश उड़ा दिए। जो भी तुम्हारे और मेरे बीच हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूँ। नगीना की तबीयत खराब होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। होश आने पर नगीना ने खुद को बिस्तर पर पाया। अपने सिर पर हाथ रखे हुए उसने अरशद की ओर देखा और सब याद आ गया। आप कैसी हो? अरशद बड़ी परेशानी के आलम में नगीना का हाथ अपने हाथ में थामे हुए उसकी ओर देख रहा था। नगीना ने अपना हाथ छुड़ाते हुए नाराज नजरों से अरशद को देखा और मुंह फेर लिया। आपने जो करना था कर लिया। जाए, मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दीजिए। नगीना बहुत परेशान थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अरशद की मां मना कर देगी। अरशद ने नगीना को तसल्ली दी, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। अच्छा बाबा, गुस्सा खत्म करो, अरशद ने कहा। कहा न जाए आप। नगीना उस पर बरस पड़ी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इतना करीब न आती। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नगीना की आंखों में आंसू बहने लगे। अरशद नगीना के आंसू पोंछ रहा था। नगीना, मैंने तुमसे मजाक किया था। अम्मी मान गई हैं और 2 महीने में शादी के लिए तैयार हो चुकी हैं। अरशद अपनी बात की सफाई दे रहा था। आप मुझे आजमा रहे थे। नगीना ने कहा। अरशद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी हालत देख रहे हैं। आपके इस मजाक ने मुझे मौत के मुंह में ला खड़ा किया। अच्छा बाबा, अब चुप करो। मजाक किया था। अरशद ने नगीना को सहारा देकर तकिए से टेक लगाकर सीधा किया। अरशद शायद आज पहली बार इतना परेशान हुआ था। सॉरी, तुम्हारा दिल दुखाया। नगीना का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। चलो, अभी नहीं, जब डॉक्टर इजाजत देगा तब जाना है। अरशद, मुझे घुटन हो रही है, चलो ना। अच्छा बाबा, चलते हैं, अरशद ने कहा। नगीना अब काफी बेहतर थी। अरशद साहब, इन्हें डिप्रेशन की वजह से परेशानी हुई है, ख्याल रखें। डॉक्टर, जो अरशद का दोस्त इमरान था, ने कहा। कोई और समस्या तो नहीं है? नहीं यार, कोई समस्या नहीं है। बेफिक्र हो जाओ और ये दवाएं ले लेना, इमरान ने नुस्खा पकड़ाते हुए कहा। और हाँ, नगीना को बहुत कमजोरी हो गई है, खाने पीने का खास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाजत ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना, तुम घर जाओ, आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है।
मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चलो, मैं भी साथ चलती हूँ, नगीना ने कहा। नगीना अरशद से बातों में मशगूल थी कि अचानक सामने से आ रही गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग संभालकर गाड़ी को बचा लिया। होश में आने पर नगीना ने कहा, अरशद, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज तुम कहीं मीटिंग में नहीं जाओगे? अरशद ने हामी में सिर हिलाया और ऑफिस की ओर चल दिया। अरशद के घर वालों ने शादी की तारीख तय करने के लिए नगीना के घर वालों को बुलाया और तारीख पक्की हो गई। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात नहीं करता था। नगीना ने यह महसूस किया और शिकवा किया। नगीना, अब तुम और मैं एक होने जा रहे हैं। अब ज्यादा बात न करें तो बेहतर है, अरशद ने कहा। नगीना ने बात समझी और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। साहब जी, ये मेरी बेटी है, महावश। आपको उस दिन बताया था न इसके बारे में? हाँ, ठीक है। तुम क्या करती हो? अरशद महावश का बारीकी से जायजा ले रहा था। औरत में एक खासियत होती है कि वह मर्द की नज़र को जल्दी पहचान लेती है। तुम क्या करना चाहती हो? महावश ने भी अरशद की नजरों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहब, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ओके, अच्छा, और ये कपड़े कैसे पहने हैं? अरशद ने महावश के कपड़ों को देखते हुए उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। महावश ने एक बार भी अरशद की ओर नहीं देखा। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा काम ये है कि मेरी माँ का खास ख्याल रखना, उनकी दवाइयाँ और खाने पीने का ध्यान देना, और रात को भी कई बार रुकना पड़ सकता है। जी साहब जी, बिल्कुल, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, रुको जरा। अरशद ने महावश को दोबारा बुलाया और पैसे देते हुए कहा, ये लो, धान के कपड़े खरीद लो। पैसे देते वक्त अरशद ने महावश का हाथ छूने की कोशिश की। महावश ने फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई। महावश अपने घर के हालात से तंग थी। उसी मजबूरी ने उसे नौकरी करने पर मजबूर किया था। महावश एक नाजुक सी लड़की थी, बहुत मासूम और कम अक्ल। अक्सर कम अक्ल लड़कियां कुछ लफ्जों की मार खाकर सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। महावश की नीली आंखें देखकर अरशद की नीयत खराब हो गई थी। महावश का पिता बेचारा क्या न करता, मजबूरी में उसने महावश को नौकरी के लिए भेज दिया था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। अब शॉपिंग की बारी थी। अरशद, मुझे शॉपिंग करनी थी। ठीक है, कल का प्रोग्राम बना लो, चलते हैं। शादी में अब 1 महीना बाकी था। नगीना की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। नगीना ने कई सपने सजा रखे थे। अरशद, जो मैं आज तक नहीं कह पाई, वो आज कह रही हूँ। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। मुझे कभी अकेला मत करना। मेरा सब कुछ तुम ही हो। नगीना, क्या हो गया है? मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी हो, अरशद ने कहा। नगीना अरशद के लफ्जों को महसूस कर रही थी। अरशद के पास लफ्जों की ऐसी तहरीर थी कि वह किसी को भी दीवाना बना लेता था। अरशद की माँ ने भी नगीना को अपनी पसंद की शॉपिंग के लिए बुलाया और मार्केट चले गए। बहू, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना। बाद में अरशद के कान न भरती रहना कि फला चीज नहीं ली। एक बार ही शॉपिंग कर लो, बार बार मेरे पास मत आना। सास का ये रवैया नगीना के लिए नया था। उसे नहीं पता था कि शादी से पहले बेटी कहने वाली माँ बाद में सास बनकर दिखाती है। जी अम्मी, मैं पसंद कर लूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। भैया, वो सामने पिंक वाला सूट दिखाए। अम्मी, ये अरशद को बहुत पसंद है, नगीना ने कहा। जुबैदा को थोड़ा जलन होने लगी। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। जुबैदा के दिल में यह बात थी कि अगर ये अरशद की पसंद की हर चीज पहनेगी तो मुझसे दूर हो जाएगा। अच्छा, वो दूसरा लाल जोड़ा दिखाए। अम्मी, ये कैसा है? हाँ, ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ले लो, जुबैदा ने जवाब दिया। जुबैदा हर बात में नाराजगी दिखा रही थी। उसे नगीना के माजी के बारे में पता था और वह गरीबों से अरशद की तरह परहेज करती थी। ठीक है भैया, ये वाला पैक कर दीजिए। नगीना ने काफी शॉपिंग की और मॉल से बाहर आई। अरशद बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था।
अम्मी जान, हो गई शॉपिंग? हाँ, हो गई, जुबैदा ने जवाब दिया। इससे पहले कि नगीना कुछ और बोलती, जुबैदा ने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। चलो बेटा, मेरी तबीयत खराब है। जी अम्मी जान, चले, नगीना ने कहा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, नगीना के माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे अकेले होने वाले थे। कहने को तो एक ही शहर में थे, लेकिन ससुराल और मायके की जिंदगी में फर्क था। एक बात की खुशी भी थी कि नगीना का फर्ज पूरा होने जा रहा था। नगीना ऑफिस में किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि टी बॉय से भी बड़े आदर से पेश आती थी। इसके उलट अरशद बहुत गुस्सैल था।